सो इस तरह से राधा और कृष्णा एक ही पर्सनालिटी है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो ये समझना होगा, इसलिए राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो ऑर्डिनरी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली पास टाइम नहीं है, ऑर्डिनरी लड़के लड़की वाली पास टाइम नहीं है। पर क्योंकि हमारी ऐसी कंडीशनिंग हो गई है कि लड़का लड़की से अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के से अट्रैक्ट होता है, तो वो ही कंडीशनिंग के साथ हम भगवान की जब राधा कृष्ण लीला सुनते हैं तो हमें लगता है ये ऑर्डिनरी लड़की है और ऑर्डिनरी लड़का है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। तो एक्चुअली साइंटिफिकली भी देखें, इस मटेरियल वर्ल्ड में, अब साइंटिफिकली भी देखो तो दोनों का जो अट्रैक्शन है वो भी यूजलेस है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल, कॉलेज में कोई लड़की है, वो जा रही है और उसका रुमाल नीचे गिर गया, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के ने देखा कि उसका रुमाल गिर गया है, तो वो क्या करेगा? वो रुमाल उठाएगा और अपनी जेब में डालेगा और ये बोलेगा, ये सोचेगा कि कल मैं दूंगा उसको। ठीक है, उस लड़के को लड़की पसंद है, पर उसका रुमाल गिर गया तो रुमाल वो अच्छे से फोल्ड करेगा और रखेगा जेब में, और सोचेगा कल मिलेगी तब मैं उसको दूंगा रुमाल। अब रात को जब घर पे आएगा, सोएगा, तो रुमाल को बहुत अच्छे से रखेगा, अपने बाजू में रख के सोएगा, उसको याद करते करते सोएगा। और ये एक्साइटमेंट और होप रहेगी कि कल वो मिलेगी लड़की, तो मेरे को कुछ बहाना मिलेगा उसके पास जाके, मिल के उसको रुमाल देने का कुछ बहाना, इसी बहाने में मिल पाऊंगा। और फिर अगले दिन सुबह जाता है वो कॉलेज, लड़की से मिलता है और उसको वो रुमाल देता है। अब उस रुमाल से उस लड़की ने अपना नाक पोंछा होगा या झूठा खाया होगा या सब बैक्टीरियाज होंगे, वो सब उस लड़के को कुछ ध्यान नहीं आएगा, वो नीचे भी गिरा। तो साइंटिफिकली देखें तो लड़के की बुद्धि भ्रष्ट, उसको कुछ भी बीमारी हो सकता है, उस लड़की ने उस रुमाल में कहाँ कचरा रखा होगा, कोविड इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है ना? उसको वो क्या हायर डायमेंशन में देख रहे हैं कि एक रेसिप्रोकेशन होगा मेरा। तो लव जो होता है, प्रेम जो होता है, वो व्यक्ति को हायर डायमेंशन पे ले जाता है। समझे? वो सारे लॉजिक्स और रीजनिंग से ऊपर उठ के दिखाता है सिचुएशन। बट कोई दूसरा व्यक्ति है, वो अगर उस लड़के को मिलेगा, वो बोलेगा ये लड़का पागल हो गया है, फिर रुमाल को अपने साथ रखता है और रात को उस रुमाल को रख के सोता है, उसको अच्छे से साफ करता है, कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे। बट साइंटिफिकली देखें तो वो पागल है लड़का। बट दूसरे एंगल से देखें तो उसका जो लव है या जो अट्रैक्शन है उस लड़की के प्रति, वो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए मटेरियल वर्ल्ड में जो लव और सो कॉल्ड लव और अट्रैक्शन जो बोलते हैं वो बेसलेस है, उसका कोई क्या बोलते हैं, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो वैसा लव और अट्रैक्शन राधा और कृष्ण का नहीं है। तो राधा रानी जो है वो भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है, भगवान की शक्ति है, प्लेजर गिविंग पोटेंसी ऑफ कृष्णा ऐसा बोलते हैं। प्लेजर गिविंग पोटेंसी है तो भगवान की ही वो शक्ति है। तो ऐसे हम भी एक शक्ति है भगवान की, आत्मा भी एक शक्ति है भगवान की। तो भगवान की मुख्य तीन शक्ति है, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। ठीक है? बहिरंग शक्ति मतलब दुर्गा देवी जो इस मटेरियल वर्ल्ड को चला रही है। अंतरंग शक्ति मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान की शक्तियां हैं। और तटस्थ शक्ति यानी कि हम लोग। तो भगवान की जो अंतरंग शक्ति है दैट इज श्रीमती राधा रानी, पूरा वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का देखती है। और हम भी एक भगवान की शक्ति है। ठीक है? तो वो शक्ति श्रीमती राधा रानी से ओरिजिन हुई है। तो हम जो है एक्चुअल में राधा रानी के अंदर भगवान के प्रति समुद्र जितना विशाल प्रेम है, ऐसे ही हमारे अंदर भी
कृष्णा के प्रति प्रेम है, बट समुद्र जितना विशाल नहीं है, एक ड्रॉप की तरह है। तो राधा रानी के पास वो सारी कलाएं हैं जिसके माध्यम से वो कृष्णा को अट्रैक्ट कर सकती है। आर्ट्स, कल्चर, म्यूजिक, ड्रामा, सब कुछ, जितनी भी कलाएं हैं इस संसार में, वो सारी कलाएं श्रीमती राधा रानी के अंदर प्रेजेंट है। वो उसके ओरिजिनल प्रोपराइटर हैं। उनमें से सारे टैलेंट्स, स्किल्स, आर्ट्स प्रकट होते हैं, जिसके माध्यम से वो कृष्णा को सर्व कर सकते हैं। तो वही श्रीमती राधा रानी के अंदर जो ओशियानिक प्रेम है कृष्णा के प्रति, हमारे अंदर भी वो प्रेम है, पार्ट एंड पार्सल के फॉर्म में। जैसे समुद्र के अंदर अनलिमिटेड नमक होता है, बट बूंद के अंदर माइक्रो अमाउंट में नमक होता है। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी के अंदर अनलिमिटेड प्रेम है कृष्णा के, हमारे अंदर माइक्रो अमाउंट में। तो श्रीमती राधा रानी का जो मैनिफेस्टेशन है, सर से लेके पैर तक सब कुछ एक ही तत्व का बना है, वो है कृष्णा को आनंद देना, टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। यही उसका, उनका एग्जिस्टेंस ही उसके लिए हुआ है उनका। शी एग्जिस्ट टू गिव हैप्पीनेस टू कृष्णा। और हम सारे जो जीव हैं, उनके फुटस्टेप्स पे चलते हुए हमारा भी एग्जिस्टेंस इसलिए हुआ है कृष्णा को प्रेम देने का। बट सब, हम सारे जीवों में जो सबसे बेस्ट वे से कृष्णा को जो प्रेम देती है, डेट इज श्रीमती राधा रानी। इसलिए इसलिए वृंदावन में सब राधे राधे बुलाते हैं, कृष्णा कृष्णा नहीं करता है कोई वहां पर। कृष्णा को कोई इतना भाव नहीं देते हैं। श्रीमती राधा रानी को फुल रिस्पेक्ट, एडोरेशन होती है, क्योंकि सबको पता है कि राधा रानी को हमने प्रसन्न कर लिया तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। राधा रानी के थ्रू हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है। और उससे भी हायर कंसेप्ट ये है कि एक्चुअल में हम लोग राधा रानी को वर्शिप इसलिए करते हैं, एक्चुअली हम कृष्णा को वर्शिप इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी प्रसन्न होती है। तो हमारा मेन गोल है श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना। तो वो कब प्रसन्न होते हैं? जब कृष्णा को हम सर्व करते हैं, इसलिए हम कृष्णा को सर्व कर रहे हैं, ताकि राधा रानी प्रसन्न हो सके। कि गौड़िया वैष्णव का मूड ऐसा है। तो हमारे अल्टीमेट आराध्य तो श्रीमती राधा रानी है। कृष्णा की सेवा में इसलिए करते हैं ताकि राधा रानी को हम प्रसन्न कर सके। सो इसलिए दोनों में एक्चुअल में ऐसे देखे तो कोई आ, अंतर नहीं है। बट एक, वन इज मेल, वन इज फीमेल। इस तरह से देखें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्णा इज मेल गॉड, श्रीमती राधा रानी इज फीमेल गॉड। एक शक्ति है और एक शक्तिमान है। और राधा शब्द जो है वो आया है आराध्य से। आराध्य मतलब वर्शिप करना, आराधना। आराधना से वर्ड निकला है राधा, वर्शिप करना। सो इसलिए दूसरा वर्ड इससे कनेक्टेड है अपराध। उसमें भी राध शब्द आता है। तो अपराध यानी कि वो एक्टिविटीज, वो कार्य जिससे राधा रानी अप्रसन्न होते हैं। तो जब हम अपराध करते हैं, उससे राधा रानी अप्रसन्न होती है। तो अपराध शब्द भी वहां से आया है। तो आराधना मतलब वर्शिप, अपराध मतलब ऑफेंस। सो श्रीमती राधा रानी हमारे गार्डियन हैं, हमारे मेंटर है, हमारे बेनिफिक्टर है। और जैसे ही कोई जीवात्मा कृष्णा के विषय में इंक्वायरी करता है, इंक्विजिटनेस आती है उसके अंदर, तो श्रीमती राधा रानी सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। और वो चार्ज लेती है उस जीवात्मा का कि उसका भक्ति में प्रगति हो। वो ही है जो हम सबको भगवान की सेवा में एंगेज कर सकती है, हमारे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। हमको नरिशमेंट देके, हमको ब्लेसिंग्स देके, हमको एम्पावर करके। जगत जननी है, मदर ऑफ द यूनिवर्स है, स्पिरिचुअल मदर है हमारी वो, है ना। और है ना, प्योरिटी, सेल्फलेसनेस, केयरिंग, शेयरिंग, नर्चरिंग, लव, ये सारी क्वालिटीज से श्रीमती राधा रानी हम सबको नरिश करती है।
इसलिए शक्ति और शक्तिमान दोनों के विषय में स्टडी करना बहुत जरूरी है ना। सो जन्माष्टमी है ना, कृष्णा थोड़े स्ट्रिक्ट है बट राधा रानी ज्यादा मर्सीफुल है ना। जन्माष्टमी में कृष्णा हमको रात को 12 बजे तक उपवास कराते हैं, श्रीमती राधा रानी सिर्फ दोपहर के 12 बजे तक, है ना, फिर आप प्रसाद अच्छे से ले सकते हो। तो राधा रानी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। तो इसलिए हमें ये समझना होगा, ऐसे तत्व वाइज देखें तो कृष्णा बड़े हैं, बट वो मेलोज और रिलेशनशिप वाइज देखें तो श्रीमती राधा रानी बड़ी हैं। इसलिए कृष्णा का एक नाम है मदन मोहन। तो मदन मोहन का अर्थ क्या है? जो मतलब ये पूरे वर्ल्ड, ये पूरी जगत में सब लोग नो मोहित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। किससे अट्रैक्ट हो जाते हैं? ये संसार के सुखों से, या इस संसार के प्लेजर से, है ना, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो अट्रैक्शन आता है मदन से। मदन यानी कि कामदेव, ना, क्यूपिड इंग्लिश में बोलते हैं। और वो सारे जीवों को अपने जाल में बिछा के रखता है ताकि सब लोग इस संसार में फंसे रहे। मतलब उसके पास वो पावर है कि सभी जीवों को इस भौतिक संसार के अट्रैक्शन से बांध के रखें, कोई भी बाहर नहीं निकल सके। ऐसा पावर किसके पास है? कामदेव के पास। तो ऐसे करोड़ों कामदेव अट्रैक्ट हो जाते हैं किससे? कृष्णा से। जो पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट करके बैठे हैं वो लोग, वो कामदेव अट्रैक्ट हो जाते हैं कृष्णा से। इसलिए कृष्णा का नाम है मदन मोहन। और ये कृष्णा किससे अट्रैक्ट होते हैं? श्रीमती राधा रानी से। इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो कृष्णा को जो अट्रैक्ट कर सके, कृष्णा को जो अपने प्रेम से अट्रैक्ट करती है वो। इसलिए लीला वाइज या देखें तो राधा रानी ऊपर है कृष्णा से। तत्व वाइज देखेंगे तो कृष्णा बड़े हैं, बट लीला वाइज श्रीमती राधा रानी बड़ी है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के विषय में बहुत अच्छा एक श्लोक लिखते हैं। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से कोई पढ़ सकता है, एक व्यक्ति? यस। The loving affairs of Sri Radha and Krishna are a transcendental manifestation of the Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are not in their identity, they separated themselves eternally. Now, these two transcendental identities have gained united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. हम्म। तो राधा और कृष्णा के जो लविंग अफेयर्स है वो इस संसार की तरह नहीं है, इस मटेरियल वर्ल्ड की तरह नहीं है। वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। कैसे दिव्य है वो आगे के क्लास में बताऊंगा, बट ये दिव्य है। और ये दोनों एक ही पर्सनालिटी है, कौन? राधा और कृष्णा। बट अभी सेपरेट हो गए इटरनली। और क्यों सेपरेट हुए उसका रीजन मैंने बताया कि एक व्यक्ति अकेला एंजॉयमेंट नहीं कर सकता, उसको कोई और चाहिए। इसलिए कृष्णा ने अपने आप को एक्सपांड किया श्रीमती राधा रानी के फॉर्म में, बहुत सारे अवतार के फॉर्म में, हम सब जीवों के फॉर्म में ना। इसलिए एक व्यक्ति अनेक हो गए, बट अपनी आइडेंटिटी कृष्णा ने रिटेन कर रखी है। ऐसा नहीं कि वो फिर ना, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाव जैसे कागज होता है, कागज को एकदम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ फाड़ दें तो असली कागज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो कृष्णा वैसे नहीं है कि उन्होंने अपने आप को अनलिमिटेड जीवों में और राधा रानी में एक्सपांड किया और खुद का अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी है वो ना। अपने आप में एक्सपांड भी करते हैं पर खुद सेम व्यक्ति पर पर्सनालिटी रिटेन करके रखते हैं। तो ये हैं राधा और कृष्णा। और यहाँ पे परपोर्ट में प्रभुपाद श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ अच्छा बताते हैं, पढ़ सकते हैं। श्रीमती, एक्चुअली मैं पढ़ता हूँ। श्रीमती राधा रानी इज फुल्ली एज स्पिरिचुअल एज कृष्णा।
No one should consider her to be material. She is definitely not like conditioned souls who have material body, gross and subtle, covered by material senses. She is all spiritual, and both her body and her mind are of same spiritual embodiment. Because her body is spiritual, her senses are also spiritual. Thus, her body, mind, and senses fully shine in love of Krishna. She is personified Halladini Shakti, pleasure giving energy of Lord's internal potency, and therefore she is the only source of enjoyment for Krishna. ना? भगवान को जो सबसे बेस्ट आनंद दे सकता है, जो पर्सनालिटी है, वो है श्रीमती राधा रानी। और उनके जैसा आनंद और कोई पर्सनालिटी दे नहीं सकता। उस पर्सनालिटी का आविर्भाव कल है। उनको हमें कल स्पेशल प्रे करना चाहिए कि आप कृष्णा को सबसे बेस्ट प्रसन्न कर सकते हैं। आप कृष्ण, आपका अस्तित्व ही कृष्णा को प्रसन्न देने के लिए हुआ है। इसलिए अ, आप अगर मुझे ब्लेसिंग देंगे तो आपके माध्यम से मैं भी कुछ सेवा कर पाऊंगी कृष्णा की, इस तरह से। सो श्री कृष्णा कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान कोई भी ऐसी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते जो इंटरनली उनसे अलग हो। इसलिए राधा जो है, श्रीमती राधा रानी से क्यों अट्रैक्ट होते हैं कृष्णा? क्योंकि वो उनसे अलग नहीं है, इंटरनली सेम है दोनों। तो इसलिए हमें समझना है कि तत्व वाइज श्रीमती राधा रानी कौन है। ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है वो। ऑर्डिनरी लड़की कोई जो बरसाना में जन्म लिया है, वैसा नहीं है। तो जैसे भगवान के अनेक अवतार हैं, ऐसे श्रीमती राधा रानी के भी अनेक अवतार हैं। कृष्णा जब विष्णु बनते हैं तो राधा रानी लक्ष्मी बनती है। कृष्णा राम बनते हैं, राधा रानी सीता बनती है। इसलिए कृष्णा का जन्म अष्टमी के दिन हुआ, राधा रानी का जन्म भी अष्टमी के हुआ। ये बताने के लिए दोनों नॉन डिफरेंट हैं। राम नवमी में बॉर्न हुए, सीता भी नवमी में बॉर्न हुई, ये बताने के लिए दोनों नॉन डिफरेंट हैं। तो राम नवमी, सीता नवमी। भगवान जब शिव के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, राधा रानी पार्वती के फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना। भगवान जब ब्राह्मण ब्राह्मण में कब कन्वर्ट होते हैं तो राधा रानी प्रकृति में कन्वर्ट होती है। भगवान जब काल के रूप में प्रकट होते हैं तो प्रधान के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। भगवान जब महत तत्व के रूप में कन्वर्ट होती है तो वो माया पोटेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जितने एक्सपांशन कृष्णा के हैं, उतने ही एक्सपांशन श्रीमती राधा रानी के हैं, है ना। जितने एक्सपांशन कृष्णा के हैं, तो कृष्णा को हर एक्सपांशन में असिस्ट करने, उनको प्लेजर देने श्रीमती राधा रानी एक्सपांड होती है। तो ये है उनका रियल पोजीशन। तो ऑल्टर में जब हम देखते हैं राधा और कृष्ण विग्रह, तो क्योंकि हमारी बुद्धि यू नो लस्ट एंगर ग्रीड से अफेक्टेड हो गई है, इसलिए हम जब ऑल्टर में उनका दर्शन करते हैं तो हमें एक लड़का और एक लड़की का जो लविंग अफेयर है वही ध्यान पे आता है। इसलिए हम में से कोई भी क्वालिफाइड नहीं है राधा और कृष्ण की लीलाओं को डायरेक्ट सुनने के लिए। और इसलिए हमारे आचार्यों ने कहीं भी डायरेक्ट मेंशन इतना नहीं किया है हमारे स्क्रिप्चर्स में श्रीमती राधा रानी के विषय में। शिला प्रभुपाद ने भी इतना ज्यादा राधा रानी को यू नो कहीं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, कुछ जगहों को छोड़ के। मतलब तत्व वाइज डिस्क्राइब किया है, बट उनकी जो कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स है वो डिस्क्राइब नहीं किए, क्योंकि हम में से कोई भी क्वालिफाइड नहीं। क्योंकि हम जब सुनेंगे राधा कृष्ण की लीला है तो हमें अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड याद आएंगे, और वैसा हमारे माइंड में चलेगा। हम सब कंडीशन सोल हैं। इसलिए हमें वैसा कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स, क्योंकि अभी क्या, बहुत सारे लोग ऐसे सप्ताह निकालते हैं और राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं पे चर्चा करते हैं और ना ऐसा सब बोलते हैं। तो क्योंकि ना बोलने वाला व्यक्ति प्योरीफाइड है, ना सुनने वाले लोग प्योरीफाइड है, तो इससे अपराध होते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले क्या, अपने आप को प्योरीफाई करना है।
कैसे प्योरीफाई करना है? कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, जीवा से भगवान के नामों का उच्चारण करना है, जो सारे विधि विधानों का, नियमों का पालन करना है, उससे हमारे मन और इंद्रियां शुद्ध होंगे, प्योरीफाई होंगे। फिर हम क्वालिफाइड होंगे समझने के लिए। अभी हम क्लास में सुनते हैं, कोई कथा सुनते हैं, हमको नींद आ जाती है, तो कहाँ हम राधा कृष्ण की पास टाइम्स को समझ पाएंगे? तो ये बहुत डीप मिस्ट्री है श्रीमती राधा रानी, डीपेस्ट मिस्ट्री है। जनरली भगवान को महान व्यक्ति है और सबके पिता है, सबके अधिष्ठाता है, इस तरह से प्रस्तुत किया है। बट हमारे शास्त्र क्या बहुत हमको डीपली बताते हैं कि उसी भगवान के साथ हम लविंग रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं, इक्वल फ्रेंड की तरह उसके साथ डील कर सकते हैं, या हमारे लवर के फॉर्म में, या फिर एज अ क्लोज सर्वेंट के फॉर्म में, इंटीमेट सर्वेंट के फॉर्म में। सो वैसे वैसा इंफॉर्मेशन हमारे स्क्रिप्चर्स हमको देते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्णा के हार्ट में जो प्रेम है, वो प्रेम का पर्सोनिफाइड फॉर्म है। श्रीमती राधा रानी, कृष्णा के हार्ट में जितना भी प्रेम है, वो व्यक्ति के फॉर्म में बाहर आते हैं, इन फॉर्म ऑफ श्रीमती राधा रानी। इसलिए राधा रानी पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल लव ऐसा बोला जाता है। और वो श्रीमती राधा रानी कृष्णा को कंट्रोल कर सकती है फिर। कृष्ण तो इस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग है श्रीमती राधा रानी की। और कृष्णा जैसे हम जानते हैं वो सेल्फ सेटिस्फाइड, उनका एक नाम है आत्माराम। उनको कोई भी दूसरे वस्तु, कोई भी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है सेटिस्फैक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए। बट अपने आप में ही वो एक्सपांड होते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, और वो एक्सपांड होते हैं श्रीमती राधा रानी के फॉर्म में। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का जो लव है, उसको समझना है अगर हम, तो हमें स्क्रिप्चर्स का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम अलग डायमेंशन पर है। वो लव इस मटेरियल वर्ल्ड की तरह वो लव नहीं है, प्योर और सेल्फलेस लव है। तो प्योर और सेल्फलेस लव क्या होता है? अ, जो बॉडी और माइंड के बियॉन्ड होता है। अभी जो हमारा लव है वो बॉडी और माइंड से क्या बोलते हैं, कंडीशनड है। ये हमारे सेंसेस से कंडीशनड है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी प्रेम है, वो एक्चुअल प्रेम नहीं है। क्यों एक्चुअल प्रेम नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सेंटर हम खुद होते हैं। क्योंकि लव मतलब क्या, दूसरे को लव करना। ठीक है। तो लड़का जब लड़की को प्रेम करता है, या लड़की या लड़के को प्रेम करती है, तो वो एक्चुअल में एक दूसरे को प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो खुद को प्रेम कर रहे हैं। जैसे मुझे अगर कोई लड़की पसंद है, तो मुझे वो लड़की पसंद है, क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसके साथ, तो यहाँ सेंटर मैं हूँ, वो नहीं है। मुझे अगर उसके साथ पसंद नहीं आएगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा। सेंटर कौन? वो लड़की थोड़ी ना, वो तो मैं हुआ खुद। तो इसको बोलते हैं मटेरियल लव, जहाँ सेंटर हम खुद होते हैं। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब लोग कृष्णा को सेंटर में रखते हैं, खुद को सेंटर में नहीं रखते। ये मेन डिफरेंस है मटेरियल लव और स्पिरिचुअल लव का। मटेरियल वर्ल्ड में मुझे जब तक वो लड़की पसंद है तब तक मैं उसके साथ रहूंगा, मुझे पसंद नहीं है तो मैं उससे अलग हो जाऊंगा। ठीक है। मैंने अपने आप को, मतलब वास्तविक में मैं खुद को ही प्रेम कर रहा हूँ, उसको प्रेम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को ही प्रेम कर रहा हूँ। और मैं खुद को प्रेम कैसे कर रहा हूँ? उसके साथ रह के, उसको प्रेम करके। एक्चुअल में मैं खुद को ही प्रेम कर रहा हूँ। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खुद को कोई प्रेम नहीं करता है, सब लोग सिर्फ कृष्णा को प्रेम करते हैं। इसका एक बहुत फेमस पास टाइम है, आप लोगों ने सुना होगा, प्रभुपाद ने अपने क्लास में कई बार ये पास टाइम बोली है, कि एक बार कृष्णा को हेडेक हो गया था। सुना होगा आपने वो पास टाइम, राइट? सो कृष्णा को जब हेडेक हो गया था, नारद मुनि आए वहां पर, है ना, एकदम हेडेक, उनका सर ऐसे पकड़ के बैठे थे कृष्णा द्वारका में।
तो नारद मुनि वहां पर आए। तो बोले कृष्णा, कृष्णा के पास गए महल में, बोले क्या हुआ आपको भगवान? बोले मुझे हेडेक हो गया है। तो नारद मुनि बोले मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, आपको सर दर्द है, मुझे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर आप बताइए, मैं आप जो बोलेंगे, जो दवाई जो भी करना है आप बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो कृष्णा बोले कोई भी दवा, इसका कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, इसका कोई दवाई काम नहीं करता है। सिर्फ एक ही दवा है कि मेरे भक्तों की अगर चरण धूली मैं अपने सर पे रखूंगा तो मेरा सर दर्द चला जाएगा। तो कुछ कृष्णा पूछे तुम ला सकते हो? नारद मुनि से पूछे। नारद मुनि बोला हाँ बिल्कुल ला सकता हूँ। तो नारद मुनि सब भक्तों के पास जाते हैं। तो सबसे पहले द्वारका की रानियों के पास जाते हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, और उनको बताते हैं कि कृष्णा को हेडेक है। वो बोल रहे हैं कि मुझे मेरे भक्तों का चरण रज मिल जाएगा, वो मैं सर पे लगाऊंगा तो मेरा हेडेक चला जाएगा। तो ये जितनी भी रानियां थी उनको सुन के दुख हुआ कि कृष्णा को हेडेक है, बट उन्होंने ये बोला कि हम अपने चरण रज कैसे दे सकते हैं? अगर हम अपने चरण रज देंगे तो हम नरक में जाएंगे। वो हमारे पति है और स्वयं भगवान है। अपने चरणों की धूल उनके सर पे रखेंगे, हमारा कहीं अस्तित्व रहेगा नहीं। हम नरक में जिएंगे और अलग हो जाएंगे कृष्णा से, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो नारद मुनि फिर वहां से निकल गए, ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी सेम आंसर दिया कि मैं कैसे दे सकता हूँ चरण रज। आई एम, मैं खुद अनक्वालिफाइड, मैं खुद सिंफुल व्यक्ति हूँ, मेरे चरण रज उनके ऊपर पड़ेंगे, मेरा पाप का भार और बढ़ जाएगा। फिर जाते हैं शिव जी के पास, वो भी डिसएग्री हो जाते हैं। फिर दूसरे देवी देवता के पास जाते हैं, वो भी डिसएग्री हो जाते हैं। सब जगह घूम के आते हैं पूरे ब्रह्मांड में, कृष्णा के पास आते हैं, फिर बोलते हैं कृष्णा कोई, भगवान को बोलते हैं कोई भक्त रेडी नहीं है आपके चरण, अपनी चरण रज देने के लिए। कृष्णा बोलते हैं क्यों, क्या बोल रहे हैं वो लोग? बोल रहे हैं हम अपनी चरण रज हमारे स्वामी पे देंगे तो हम नरक में जाएंगे। तो कृष्णा बोले भी फिर क्या कर सकते हैं? तो कृष्णा बोले आप वृंदावन जाओ, वहां पूछो कोई भक्त शायद दे सके, मेरा सर दर्द कम हो जाएगा। तो नारद मुनि जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में गोपियों से मिलते हैं और गोपियों को बोलते हैं, पूरा बताते हैं कि भगवान को हेडेक है, उनको सर दर्द है। तो सभी गोपियां को चिंता हो जाती है कि सर दर्द है, क्या हो गया बताओ, हम जो कुछ आप बोलोगे, जो दवाई बनानी है, काढ़ा बनाना है, जो भी है, सब बना के देंगे हम। तो बोलते हैं, नारद मुनि बताते हैं कि एक्चुअल में भगवान को हेडेक है, उन्होंने बोला कि उनके उनको दवा चाहिए, और वो दवा ये है कि उनके चरणों की रज, भक्तों के चरणों की रज, तो वो अगर मिलेगी तो उनका सर दर्द कम होगा। तो जैसे ही सभी गोपियां उसमें श्रीमती राधा रानी सुनती है, तो वो क्या बोलते हैं कि हम तो इतने महान भक्त हैं नहीं भगवान के, पर स्टिल अगर भगवान अपनी कृपा से हमको समझ रहे, अपना भक्त गिन रहे हैं, तो हम रेडी हैं अपने चरणों की रज उनको देने के लिए। तो सभी गोपियां, श्रीमती राधा रानी, सब लोग अपने पैरों की धूल ऐसे निकालते हैं, उस कपड़े में ऐसे 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 छांटते हैं, उसको अच्छे से बांधते हैं, नारद मुनि को बोलते हैं ये लो, दे दो। तो नारद मुनि उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग को पता है आप लोग क्या कर रहे हो, कि आप अपने चरण रज कृष्ण को दे रहे हो, और इसका क्या परिणाम होगा आप जानते हैं? तो सभी गोपियां, श्रीमती राधा रानी बोलती हैं यस हमें पता है। हम ये जानते हैं कि अगर हम अपने चरण रज कृष्णा के मस्तक पे रखेंगे तो हम अनंत काल तक नरक में हमारा जीवन बीतेगा। बट अगर हमारी चरण रज देने से कृष्णा का सर दर्द 2 सेकंड के लिए भी कम होता है, और उसके लिए हमें अनंत काल तक नरक में जाना पड़े, तो हम रेडी है उसके लिए, उसके लिए हम हैप्पीली रेडी है नरक में रहने के लिए, अगर कृष्णा का सर दर्द सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी कम होता है तो।
तो इतना, इसको बोलते हैं सेल्फलेस लव। सेंटर में कौन है इधर, उसके लिए वो नरक में जाने के लिए भी रेडी है, इटरनली। तो इसको बोलते हैं सेल्फलेस लव, है ना। सो कृष्णा की हैप्पीनेस उनकी लाइफ है। वैसा लव जब हम कृष्णा को करते हैं तब हम क्वालिफाइड होते हैं राधा कृष्णा की पास टाइम सुनने के लिए। मतलब उनके अंदर और कोई प्लेजर है ही नहीं सिवाय कृष्णा को आनंद देने के, और उसके लिए उनको नरक में भी जाना पड़े, दे आर रेडी। तो जब ये नारद मुनि सुनते हैं तो वो बहुत एक्सटेसी में आ जाते हैं, और जब कृष्णा के पास पहुंचते हैं, कृष्णा अपना उनका चरण रख लेते हैं, उनका हेडेक क्योर हो जाता है। तो नारद मुनि को बोलते हैं कि तुम अपने आप को मेरा बहुत महान भक्त समझते हो, सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया मुझे हेडेक है, तुम्हें अपना चरण रख देना चाहिए, तुमने भी नहीं दिया। तुम भी यही सोचने लगे कि मैं नरक में जाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हें वृंदावन गोपियों के पास भेजा कि क्या है मेरी असली भक्ति, क्या है मेरा रियल डिवोशन। तो ये चीज, नो, ये एक्सक्लूसिव लव सिर्फ और सिर्फ वृंदावन की गोपीज के अंदर था, राधा रानी के अंदर था, और कोई डिवोटी के पास नहीं। तो इसको बोलते हैं लव। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट इस मटेरियल वर्ल्ड में जो है वो है लस्ट, जहाँ हम अपने आप को सेंटर में रखते हैं, सामने वाला ऑब्जेक्ट सेंटर में नहीं होते हम। हमें प्लेजर मिले इसलिए हम सारे कार्य करते हैं, मुझे आनंद आए इसलिए मैं उससे शादी करूंगा, मुझे अच्छा लगे इसलिए मैं उसके साथ घूमूंगा। उसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, या जैसे ही मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा मैं उससे अलग हो जाऊंगा, थोड़ा भी मेरा नेचर उससे नहीं मिलेगा मैं अलग हो जाऊंगा। हम अपने आप को सेंटर में रखते हैं। तो इस मेंटालिटी के साथ ही हम फिर राधा कृष्ण की लीला सुनते हैं, तो हम ऑफेंस करते हैं फिर। तो प्योरिटी है उस रिलेशन में, उस लव के अंदर। सो इवन हम ये भी देखते हैं कि जो भी गोपियां थी वृंदावन में वो सब बहुत अट्रैक्टिव ड्रेस पहनती थी, और बहुत ब्यूटीफुली अपने आप को डेकोरेट करती थी, कॉस्मेटिक्स लगाते थे, फ्रेगनेंसेस, बाल को अच्छे से कोम करना, फिर फ्लावर्स डेकोरेट करना, अपने आप बहुत ब्यूटीफुली अपने आप को डेकोरेट करते थे। तो अब इस मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी लेडीज हैं वो इस तरह से अपने आप को डेकोरेट करती है, और जितने भी मेन हैं वो भी अपने आप को, है ना, अच्छे से अपने आप को डेकोरेट करते हैं, हैंडसम दिखते हैं। बट गोपियों का क्या इंटेंशन था, वो क्यों ब्यूटीफुली अपने आप को डेकोरेट कर रही थी? उनका इंटेंशन ये था कि कृष्णा ताकि उनको एंजॉय कर सके, ये पर्पस से वो अपने आप को डेकोरेट करते। उनका ये पर्पस नहीं था कि मैं खुद ब्यूटीफुल दिखूं, मुझे अच्छा सुंदर दिखना है, ये भाव नहीं था कोई भी गोपीस का। उनका भाव था हम अच्छे दिखेंगे तो कृष्णा को आनंद आएगा हमें देखने में, इसलिए हमें अच्छा दिखना है। ऐसा नहीं था कि उनको अच्छा खुद को उनको अच्छा दिखाना है, जैसे अभी सब, अभी जैसे नवरात्रि आएगा, इट्स ऑन द एयर नाउ। तो सब लोग क्या, अच्छे सज धज के जाते हैं ना, पार्टी प्लॉट में, क्लब्स में, और इधर उधर सब। तो हर एक व्यक्ति जो नवरात्रि गरबों में जाता है वो अपने आप को अच्छा डेकोरेट करके क्यों जाता है? ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हुए, सब लोग उसके पास आए, उसको बोलें कि तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, तुम बहुत सुंदर हो, और हमारे साथ खेलोगे, है ना, इस तरह से। राइट। तो ये उसमें क्या मूड है कि मैं, आई एम द सेंटर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्णा इज द सेंटर। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि मटेरियल लव और स्पिरिचुअल लव में क्या डिफरेंस है। जब तक हम ये अच्छे से नहीं समझेंगे इस, तब तक हम अ, राधा कृष्णा की लीला को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पौने घंटे से मैं एक ही एक चीज बोल रहा हूँ कि ऑर्डिनरी अफेयर नहीं है ये। मैं अभी तक पास टाइम शुरू नहीं कर रहा हूँ, ये समझाने में पौना घंटा मतलब जन्मों जन्म लग जाएंगे ये समझने में, पर हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है। तो गोपियां क्यों ब्यूटीफुली डेकोरेट करती थी अपने आप को?
ताकि कृष्णा को आनंद मिले, कृष्णा उसको एंजॉय कर सके। तो जब कृष्णा सभी राधा रानी और गोपीस के डेकोरेशन को और उनके ब्यूटी को देखेंगे, तो कृष्णा का आनंद बढ़ेगा। तो कृष्णा का आनंद बढ़ेगा, ये जब गोपी देखेगी तो आ, गोपियों का आनंद बढ़ता है। गोपियों का जब आनंद बढ़ता है, कृष्णा देखते हैं तो कृष्णा की ब्यूटी और आनंद और बढ़ता है। और कृष्णा का ब्यूटी और आनंद और बढ़ता है तो जब गोपी देखते हैं तो गोपियों का ब्यूटी और आनंद और बढ़ते जाता है। फिर कृष्णा देखते हैं तो उनका आनंद, तो मैं लेक्चर ऐसे ही बोल सकते जाता हूँ, पूरा लेक्चर ऐसे खत्म कर सकता हूँ मैं। तो ना, दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है कि कौन किसको ज्यादा आनंद दे रहा है। तो इटरनली ये चलता रहता है ना। कृष्णा गोपीस को देख रहे हैं, कृष्णा को आनंद आ रहा है, ये देख के गोपीस को ज्यादा आनंद आ रहा है, कृष्णा फिर गोपीस को देख के उनका आनंद बढ़ते जा रहा है। सो कृष्णा नो कृष्णा का सिर्फ एक ही प्लेजर है, भक्तों को आनंद देना। और भक्तों का एक ही प्लेजर है, कृष्णा को आनंद देना। ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसको बोलते हैं सेल्फलेस लव एक्चुअली। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि कृष्णा वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए और फिर बाद में द्वारका चले गए। तो ब्रजवासी लोग वृंदावन से मथुरा चले जाते कृष्णा से मिलने, या द्वारका चले जाते कृष्णा से मिलने। क्यों वो लोग वृंदावन में ही फिर रहे, है ना। जा सकते थे, मथुरा ज्यादा दूर थोड़ी ना था, वृंदा द्वारका भी वो जा सकते थे। सो वहां पर जाते हैं, हर रोज कृष्णा के साथ रहते हैं, इतना फिर वृंदावन में क्यों रहे, 100 साल का वो सेपरेशन क्यों रहा। तो रीजन ये है कि कृष्णा को उनको आनंद देना था, इसलिए वो वृंदावन में रहे। कैसे कृष्णा को आनंद देना था? क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्णा को वृंदावन में ही आनंद आएगा। कृष्णा को अगर उनके साथ लीला करना हो तो वृंदावन स्थान में ही कृष्णा उस आनंद को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वो आनंद उनको कहीं और नहीं मिलता। कृष्णा ने गोपियों को प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द आऊंगा और आप लोग के साथ यमुना किनारे पास टाइम में करूंगा, सारी लीलाएं करूंगा। तो वो एम्बियंस, वो स्थान वृंदावन में ही था, इसलिए वो लोग वृंदावन में ही रहे। सो कृष्णा के प्लेजर के लिए वो वृंदावन में गए रहे, और इसलिए वो और कहीं नहीं गए। तो नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसा है, भक्ति में कैसा है कि अगर आप अपना अपने लिए 0% सोचते हो, अपने खुशी 0% रखते हो और कृष्णा की खुशी 100% रखते हो, जब ये मूड होता है तो कृष्णा फोर्स करेंगे कि आप हमेशा खुश रहो। कृष्णा विल फोर्स यू टू बी हैप्पी। ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि जब हम एब्सोल्युटली, हमारा जीरो कंसर्न है खुद के लिए और सिर्फ कृष्णा के हैप्पीनेस के लिए ही है सब कुछ, तो कृष्णा फोर्स करेंगे कि वो व्यक्ति खुश रहे। तो इसलिए गोपियों को अपने लिए, मतलब 0% हैप्पीनेस चाहिए था उनके लिए उनको सिर्फ कृष्णा को आनंद देना था। तो कृष्णा कैसे रेसिप्रोकेट कर देते उनको, अनलिमिटेड हैप्पीनेस और ब्लिस देके। So, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ये डिस्क्राइब करते हैं कि अ, जो दारू का था, दारू का कौन था, कौन था दारू का? कृष्णा का ड्राइवर द्वारका में, जो अ, रथ चला रहा था जो कृष्णा, तो वो दारू का जो था भगवान को मोर पंख दिखा रहा था। और मोर पंख दिखाते दिखाते उसके शरीर में एक्सटेटिक सिम्टम्स, है ना, महाभाव प्रकट हुए, है ना। और उसमें उसको क्या होता था, उसके हाथ हिलने लगते थे, आंखों से आंसू आने लगते थे, क्योंकि भगवान को वो सेवा कर रहे हैं। और ये एक्सटेटिक सिम्टम्स की वजह से वो भगवान को प्रॉपरली मोर पंख से हवा दे नहीं पा रहा था। तो उसको इतना आनंद आ रहा था और इतना भाव विभोर हो गया था और आंखों से आंसू आ रहे थे और हाथ उसके कांप रहे थे कि वो मोर पंख अच्छे से चला नहीं पा रहा था।
तो वो प्रे कर रहा था कि ये सारे सात्विक विकार जो आनंद देने वाले जो सिम्टम्स है वो अभी के अभी चले जाए, क्योंकि इसकी वजह से मैं भगवान को मोर पंख अच्छे से नहीं चला पा रहा हूँ। तो खुद का प्लेजर उसका 0% था, कि कृष्णा की सेवा में रुकावट बन रही है। मुझे अगर इतने दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है तो उसकी वजह से कृष्णा को सर्व करने में मेरा ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है। आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं कृष्णा को देख नहीं पा रहा हूँ, मोर पंख चला नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। तो इसको बोलते हैं कि मेरे लिए, मुझे कोई हैप्पीनेस नहीं चाहिए, कृष्णा की हैप्पीनेस ही उसके लिए हैप्पीनेस होती है। तो ये है सेल्फलेस लव। तो ये जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम गोपीज और कृष्णा का क्या रिलेशन है वो नहीं समझ पाएंगे हम। तो ये बहुत जरूरी है। सो इवन जब भगवान जब बांसुरी बजाते हैं, कृष्णा प्लेज इज फ्लूट, तो भगवान के हृदय में जितना भी प्रेम है, जितना भी लव है, वो सब सारा लव उस फ्लूट के अंदर चला जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एयर। मतलब जो सांस, भगवान की जो सांस है, वो सारा लव उस सांस, भगवान की सांस में चले जाता है और वो उस फ्लूट में एंटर कर जाता है। और फिर वो फ्लूट से बाहर जो साउंड वाइब्रेशन निकलती है वो पूरे एटमॉस्फेयर में जाती है, और वो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते करते सभी गोपीज के कानों में एंटर करती है। और जैसे ही वो साउंड वाइब्रेशन सभी गोपीज और श्रीमती राधा रानी के कानों में एंटर करती है, तो वो जो दिव्य ध्वनि है बांसुरी की, वो दिव्य ध्वनि उन गोपियों के कानों में उन्हें घोंसला बना देती है, जैसे चिड़िया कैसे घोंसला बना देती है। उसकी वजह से कोई दूसरी आवाज उनके कानों में नहीं जाती है। तो ये डिस्क्रिप्शन देते हैं रूप गोस्वामी अपने ग्रंथों में, कि वो सारी दिव्य ध्वनि सभी गोपियों के कानों में एक घोंसला बना देती है, और उसकी वजह से कोई भी दूसरी ध्वनि उनके कानों में प्रवेश नहीं करती है। और फिर कानों से वो दिव्य ध्वनि उनके हृदय में प्रवेश करती है। और जब हृदय में प्रवेश करती है तो सारे गोपियों की जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्णा अपने पास ले लेते हैं, उनका और कहीं फिर मन इधर उधर नहीं जाता है। तो इसलिए सारी गोपियां सब कुछ अपना काम छोड़ के, अपना घर का काम छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के कृष्णा के पास दौड़ने जाते हैं। और कृष्णा के पास जब आते हैं तो कृष्णा क्या बोलते हैं, आप लोग सब अपना घर का कार्य छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के क्यों आए हो इधर, चले जाओ वापस, ये मर्यादा नहीं है। ऐसा कृष्णा मजाक में ऐसा बोल रहे हैं। और गोपी फिर ऐसा आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं कि हमें घर नहीं जाना है, हम आपके लिए यहाँ आए हैं। ठीक है। सो सो कृष्णा इस प्रकार से बहुत टेस्ट ले रहे थे कि कितना उनका प्योर लव है उनके प्रति। तो तो इस प्रकार से बहुत सारी पास टाइम्स है। और बट क्योंकि कल राधाष्टमी है, तो हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव कैसा होता है। वो स्टोरी जो है वो भी ज्यादा इतना लोगों को जानकारी नहीं है। बट श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट हुए, जैसे भगवान जब प्रकट हुए तो वो सब जानते हैं, मथुरा के जेल में, फिर वहां से वृंदावन ले गए और फिर एक्सचेंज करके ले आए वो। But श्रीमती राधा रानी का जो अपीयरेंस है उसकी भी कथा है एक। तो रूप गोस्वामी अगेन उसको समझाते हैं ये स्टोरी। तो स्टोरी इस प्रकार से है कि अ, विंध्या पर्वत, विंध्या पर्वत और दूसरा होता है हिमालय पर्वत। ये दोनों अलग अलग पर्वत हैं। तो हिमालय पर्वत की जो पुत्री है उनका नाम होता है पार्वती। ठीक है। और पार्वती का विवाह होता है शिव जी से। तो ये देख के विंध्या पर्वत को थोड़ा ईर्ष्या होने लगता है कि इन कि हिमालय को, हिमालय की पुत्री है, हिमालय को इतने अच्छे दामाद मिले महादेव, तो मुझे भी ऐसी पुत्री होनी चाहिए। तो ऐसा थोड़ा ईर्ष्या द्वेष होने लगता है। और वो ये इच्छा रखते हैं कि मुझे ऐसी
पुत्री हो कि जिसका हस्बैंड महादेव को परास्त कर सके, ऐसा विंध्या पर्वत इच्छा रख रहा था। तो उसने बहुत तपस्या की। किसकी तपस्या की? ब्रह्मा जी की तपस्या की विंध्या पर्वत ने। तो उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होते हैं, पूछते हैं क्या वरदान चाहिए। विंध्या पर्वत बताते हैं कि मुझे अ, ऐसी पुत्री चाहिए कि जिसके पति महादेव को भी परास्त कर सके। ब्रह्मा जी बोलते हैं तथास्तु, और वहां से चले जाते हैं। तो उनको वरदान मिल जाता है। तो विंध्या पर्वत बहुत खुश होते हैं जब उनको ये वरदान मिलता है। बट ब्रह्मा जी सोच में पड़ते हैं फिर कि मैंने ऐसा कैसा वरदान दे दिया कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो महादेव को परास्त कर सके। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं हो, तो सभी देवताओं के देवताओं की कैटेगरी से भी ऊपर है उनका। तो कोई मनुष्य तो उनको हरा ही नहीं सकता, कोई देवता भी उनको हरा नहीं सकता। तो फिर इनका तो कौन इसका हस्बैंड बनेगा। तो ब्रह्मा जी ऐसे सोच में पड़ गए कि मैं ऐसे कौन सी मिस्टेक कर दी है। सेम ऐसी मिस्टेक किया था जब हिरण्यकशिपु को उन्होंने वरदान दिया था, तथास्तु तथास्तु बोल के। तो ब्रह्मा जी चिंता में आ गए, और उन्होंने फिर ये सोचा कि भगवान कृष्ण अभी पृथ्वी पे प्रकट होने वाले हैं और वो सब लीलाएं करने वाले हैं, वही केवल महादेव को परास्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कृष्ण ही महादेव को परास्त कर सकते हैं। तो कृष्णा तो राधा रानी के इटरनल कंसॉर्ट हैं। राधा रानी के नो कंसॉर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? इटरनल कंपेनियन, या जो भी बोले, राधा रानी के। तो विंध्या पर्वत की को तो फिर राधा रानी पुत्री होनी चाहिए, तभी उनके हस्बैंड कृष्णा बनेंगे और तभी महादेव परास्त होंगे। ऐसा ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे। तो ब्रह्मा जी फिर सोच में पड़ गए कि राधा रानी की माता तो विंध्या पर्वत कैसे हो सकती है। राधा रानी की माता जो है वो तो कीर्तिदा है। ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन में आ गए कि ये मैंने बहुत कुछ मिस्टेक कर दी है, इनको वरदान देके ये कैसे सॉल्व होगा। मुझे राधा रानी की तपस्या करनी पड़ेगी, उनका ध्यान करना पड़ेगा कि वो विंध्या की पुत्री के रूप में आए। बट वो तो कीर्तिदा की पुत्री है। तो बहुत चिंता में आ गए। तो तपस्या करने लगे राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी तपस्या में लग गए वो, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका सॉल्यूशन सिर्फ राधा रानी दे सकती है। तो राधा रानी को तपस्या किया उन्होंने, उनको प्रसन्न किया। राधा रानी प्रकट हुए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप विंध्या पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। मुझे ये नहीं पता है फिर कीर्तिदा को कैसे मैनेज करेंगे, बट मैंने विंध्या पर्वत को वरदान दिया है कि उनको ऐसी पुत्री होगी जिनके पतिदेव महादेव को भी परास्त कर सके। तो वो तो केवल कृष्णा ही है, और कृष्णा आपके हैं। तो आपको विंध्या पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो राधा रानी बोलती है ठीक है, मैं उनकी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। बस इतना ही बोल के राधा रानी फिर डिसअपियर हो जाते हैं वहां से। फिर कुछ टाइम के बाद योग माया, योग माया मतलब जो भगवान की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक शक्ति है योग माया। वो क्या कर योग माया मतलब क्या कि वो भगवान की जितनी भी लीलाएं होती है उसको डायरेक्ट करती है। कि भगवान अभी माखन चुराएंगे, या भगवान गाय चराने जाएंगे, या भगवान गोवर्धन पर्वत उठाएंगे, या भगवान फ्लूट बजाएंगे। जो कोई भी एक्टिविटी कृष्णा करते हैं उसका डायरेक्शन, उसका बैकग्राउंड और उसका सेटअप और अरेंजमेंट योग माया करती है। तो जैसे बलराम जी को शिफ्ट करना था देवकी के घर से रोहिणी के घर में, वो शिफ्टिंग का कार्य योग माया ने किया। मतलब कृष्णा को सिर्फ ऑर्डर करना है और योग माया सब कुछ करती है।
ऐसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऐसा बोल सकते हैं कृष्ण की। तो योग माया ने अरेंजमेंट क्या किया, राधा रानी और चंद्रावली, ये दो प्राइम गोपीज है कृष्ण की, राधा रानी और चंद्रावली। तो इन दोनों को अ, विंध्या पर्वत की पुत्री के रूप में उनके फैमिली में उनका जन्म करवा दिया। और ये दोनों फिर विंध्या पर्वत की पत्नी के घर से जन्म लेते हैं, राधा रानी और चंद्रावली। सो दो पुत्रियां हुई उनको। अब मीन टाइम कृष्णा का जन्म होता है वृंदावन में। ठीक है, वसुदेव और देवकी के कारागृह में। वसुदेव को कृष्णा ऑर्डर करते हैं मुझे वृंदावन ले जाओ, और वो वृंदावन ले जाते हैं। योग वहां पे जो यशोदा की जो पुत्री है, अगेन जो योग माया होती है, उसको लेके आते हैं और वापस जेल में, मथुरा में। और फिर जब कंस जेल में आता है और देखता है कि आठवीं संतान जो है वो तो पुत्री है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है। बट उसने सोचा नहीं, उसने सोचा पुत्र हो या पुत्री हो, आठवीं संतान है, ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो मुझे इसको मारना है तुरंत। तो उसने उस पुत्री को हाथ में लिया और जैसे ही पत्थर की तरफ फेंकने जा रहा था, तो उसके हाथ से फिसल गई और दुर्गा देवी के फॉर्म में प्रकट हुई। अब दुर्गा देवी क्या बोलती है कंस को, जब प्रकट हो जाती है कंस के समक्ष, कि आठवां पुत्र जो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा वो ऑलरेडी कहीं जन्म ले चुका है। ये इंफॉर्मेशन दिया। बट एक और इंफॉर्मेशन भी दिया था इसके साथ साथ। वो इंफॉर्मेशन ये था कि अ, 8 शक्तियां भी प्रकट होगी। और 8 शक्तियों के नाम है राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्य, श्यामला और भद्रा। ये 8 शक्तियां भी प्रकट होगी। और इसमें से 2 शक्ति ऐसे होगी जिनके पति महादेव को परास्त कर सकेंगे। ये इंफॉर्मेशन भी कंस को दिया था। किसने दिया था? योग माया, जो दुर्गा देवी थी, वो जो कंस के समक्ष प्रकट हुई, वो बोला जो भी व्यक्ति उन 2 लड़कियों से विवाह करेगा वो महादेव को परास्त कर पाएगा। ये बोल के वो चले गई। और कहाँ गई वो फिर योग माया, कंस को बोल के विंध्या पर्वत चले जाती है वो। ठीक है। तो कंस जब ये सुनता है, ये इंफॉर्मेशन सुनता है, तो वो तुरंत मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करता है। और मिनिस्टर सब उनको सजेस्ट करते हैं। तो कंस का एक असुर होता है, पूतना होती है। तो वो पूतना को ऑर्डर करता है कंस के, नेक्स्ट 10 दिनों में जितने भी लड़के जन्म लिए हैं उनका वध कर दो, और जितनी भी लड़कियां जन्म लेती हैं उनको किडनैप करो। लड़के जो जन्म लेते हैं उनको क्या बोलते हैं कंस, कि उनको मार देना है जान से। और लड़कियां जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको मारने के लिए नहीं बोलते कंस, उनको किडनैप करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि जो 2 लड़कियां जो है उनसे जो विवाह करेगा वो महादेव को भी परास्त कर सकेगा, ऐसा कंस को इन्फॉर्मेशन दिया गया था दुर्गा देवी के थ्रू। तो इसलिए उसने सोचा कि उनको मारना अच्छा नहीं है, बट किडनैप करके रख सकते हैं। तो पूतना जो है, जितने भी मेल चाइल्ड, बेबी बॉयज जो जन्म लेते हैं उनको मारना शुरू करते हैं, और जितने भी बेबी गर्ल्स होते हैं उनको किडनैप करती है वो। तो ऐसे घूमते घूमते सब जगह जाती है, वो विंध्या पर्वत पे पहुंचती है पूतना। और वहां पे ये जो विंध्या पर्वत की जो 2 पुत्रियां उनको भी किडनैप कर लेती है। अब एक्चुअल में उधर कैसा होता है कि विंध्या पर्वत, विंध्या जो होते हैं वो सब नामकरण संस्कार ये सब करते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं और वो सारा सेरेमनी होता है पूरा। उस समय पूतना आती है और वो 2 पुत्रियों को उठा के चले जाती है। फिर विंध्या राजा जो विंध्या होते हैं वो जब देखते हैं कि ये जो असुरी है वो उनकी पुत्रियों को ले जा रही है, तो वो ब्राह्मण को बोलते हैं कि आप ऐसे मंत्रों का उच्चारण करो कि वो जो पूतना है
कमजोर हो जाए और मेरी दोनों पुत्रियों को वापस कर दे, उसका पावर सब चला जाना चाहिए। तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो पूतना तो क्या, उनको उठा के आकाश में उड़ के चले जाती हैं। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, ये ब्राह्मणों का जो मंत्रोच्चारण की जो शक्ति है वो उस पर इफेक्ट करती है, और धीरे धीरे पूतना जो है वो कमजोर होने लगती है। तो दो पुत्रियां होती है उसकी गोद में, तो कमजोर होती हैं, तो एक पुत्री नीचे गिर जाती है। और वो नीचे गिरती है तो एक नदी में गिरती है, और वो नदी जो है विदर्भ राज्य के रीजन में प्रवेश करती है वो नदी। तो वहां पर वो जाती है। विदर्भ के जो राजा होते हैं वो होते हैं भीष्मक, और भीष्मक को वो लड़की प्राप्त होती है, और अपने पास वो रखते हैं। फिर वो बनती है रुक्मिणी आगे चल के। अब अ, पूतना फिर थोड़ा, क्योंकि अभी एक तो नीचे गिर गई, दूसरी लड़की उसके हाथ में होती है, वो तो थोड़ा और आगे जाती 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 है, और उसकी वीकनेस फिर बढ़ जाती है। तो दूसरी लड़की भी उसके हाथ से गिर जाती है। वो लड़की नीचे कहाँ गिरती है? वृंदावन में गिरती है, व्रज के एरिया में। और वहां पर वृंदावन में पौर्णमासी जो है उसको प्राप्त होती है, और वो उस लड़की को लेके जाती है। और वो लड़की किसको देती है? मुखरा करके एक डिवोटी है, मुखरा नाम होता है। मुखरा जो होती है वो श्रीमती राधा रानी की नानी होती है, मतलब कीर्तिदा की मम्मी, मुखरा। तो वो बोलती है कि ये पुत्री को तुम ध्यान दो, आप उसको केयर करो। तो आ, तो ये कीर्तिदा का विवाह होता है वृषभानु के साथ, और फिर वो ये लड़की को अपने साथ ले आते हैं। और वृषभानु और कीर्तिदा को इस तरह से वो जो लड़की होती है फिर राधा रानी आगे चल के इस रूप में उसका जन्म होता है। तो ये एक स्टोरी है कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का जन्म होता है। ऐसी एक और स्टोरी आती है कि राधा रानी किस प्रकार से वृषभानु की पुत्री बनती है। तो एक स्टोरी ये है। दूसरी स्टोरी इस प्रकार से है कि सूर्य देवता वो तपस्या करते हैं भगवान हरि कृष्ण की, और उनकी इच्छा होती है कि वो श्रीमती राधा रानी उनकी पुत्री बने। स्वयं डायरेक्ट यही इच्छा से वो तपस्या करते हैं सूर्य देवता। तो भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी तपस्या से, उनको वरदान देते हैं, और बोलते हैं आपकी ये इच्छा पूरी होगी। तो जब अ, सूर्य देव, क्योंकि उन्होंने इच्छा की इसलिए उनको पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। तो सूर्य देव पृथ्वी पे जब जन्म लेते हैं, तो कहाँ पर जन्म लेते हैं? गोकुल महावन में एक गांव है जिसका नाम है रावल। वहां पर एक राजा होते हैं, उनका नाम होता है महाभानु। महाभानु के 5 पुत्र होते हैं, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। तो जो तीसरे नंबर के पुत्र होते हैं वृषभानु, वो ये सूर्य देवता होते हैं, और उनका जन्म होता है यहाँ पर। और वृषभानु का विवाह होता है कीर्तिदा के साथ, मुखरा की जो पुत्री होती है वो। इन दोनों का फिर विवाह होता है, और इन दोनों को कई वर्षों तक कोई संतान नहीं होती है, वृषभानु और कीर्तिदा को। तो ये दोनों भी बहुत दुखी होते हैं, बहुत यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा अर्चना सब करते हैं, पर इनको कोई पुत्री प्राप्त नहीं होती है। तो कीर्तिदा फिर एडवाइस करती है अपने हस्बैंड वृषभानु को कि हम कात्यायनी देवी का उपवास करते हैं, कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। तो वृषभानु बोलते हैं ठीक है, उनका भी करके देखते हैं। तो वृषभानु फिर जाते हैं यमुना किनारे गोवर्धन, और वहां पर तपस्या करते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, और कई दिनों तक कुछ भी खाते नहीं है। तो ये तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद
उनको एक दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, और उस दिव्य ध्वनि में उसको उनको ये बताया जाता है कि आप हरिनाम दीक्षा लो, तभी आपकी तपस्या का फल आपको मिलेगा। तो वहां पर जहाँ पर ऋषभानु तपस्या कर रहे होते हैं, नजदीक में एक ऋषि मुनि रहते हैं, उनका नाम होता है क्रतु मुनि। उनके पास जाते हैं और उनको ये पूरा बताते हैं इंसिडेंट के मेरे साथ ये मैं तपस्या कर रहा था, मुझे ऐसी दिव्य ध्वनि सुनाई दी और बोला इस प्रकार से हरिनाम दीक्षा लेना है, तभी तपस्या का फल मिलेगा मुझे। तो उनसे वो दीक्षा लेते हैं क्रतु मुनि से, और दीक्षा लेने के बाद वो हरिनाम उच्चारण करते हैं, और इस तरह से अगेन वो तपस्या में लगते हैं। तो जब इस प्रकार से हरिनाम लेते हैं, तपस्या करते हैं, तो अ, कात्यायनी देवी फिर प्रसन्न होती है। एक्चुअली कात्यायनी देवी की वर्शिप कर रहे थे, उनकी तपस्या कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप हरिनाम दीक्षा लो, और फिर वो वापस तपस्या करते हैं, तब कात्यायनी भी प्रसन्न होती है उनसे, और वो प्रकट होती है, और फिर पूछती है किससे, वृषभानु से, कि आपको क्या वरदान चाहिए। वृषभानु बोलते हैं कि आप मेरी इच्छा को जानते हैं कि मेरी इच्छा क्या है। कात्यायनी बोलती है यस, मैं समझ गई आपकी इच्छा। और कुछ तो कात्यायनी क्या करती है, कात्यायनी देवी उनको एक सोने का एक बॉक्स देती है, एग शेप का बॉक्स होता है, वो बॉक्स देती है, और बॉक्स देके वो डिसअपियर हो जाती है। ऋषभानु महाराज वो बॉक्स लेके आते हैं घर पे, और जब वो बॉक्स खोलते हैं तो अंदर एक सुंदर कन्या होती है, और वो होती है श्रीमती राधा रानी। तो ये दूसरा स्टोरी है कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी इस पृथ्वी पे प्रकट होती है। अब जब श्रीमती राधा रानी अ, थोड़ी बड़ी होती है, मतलब 10-11 दिन हो जाते हैं केवल, तो एक प्रॉब्लम होता है इनके साथ कि उनकी आंख नहीं खुलती है। तो उनके पेरेंट्स वृषभानु और कीर्तिदा दोनों चिंता में आ जाते हैं कि ये आंख क्यों नहीं खुल रही है। तो वो घर पे एक सेरेमनी कर रहे होते हैं, सबको सभी गेस्ट को उन्होंने इनवाइट किया होता है, और सब लोग आते हैं। तो किसी को यू नो तो कोई कीर्तिदा और वृषभानु इन दोनों को एडवाइस करते हैं कि ये जो लड़की है जो आपको जो प्राप्त हुई है, ये स्वयं लक्ष्मी देवी है, ये स्वयं लक्ष्मी देवी है। और ब्रह्मा शिवा इंद्र सब इनकी पूजा आराधना करते हैं, और ये अ, भगवान हरि के इटर्नल कंसोर्ट, इटर्नल कंपेनियन है, और आपके घर में प्रकट हुए हैं। कोई भी इसका दर्शन करेगा, कोई भी इसको टच करेगा, कोई भी इसकी पूजा आराधना करेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो ये सारी ग्लोरीज वृषभानु और कीर्तिदा को सुनने मिलती है। बट वो अपना एक हार्ट शेयर करते हैं कि ये आप जो बोल रहे हो अच्छा है, बट इस ये अपनी आंखें नहीं खोल रही है, तो उसका कारण क्या है। तो बहुत रोते हैं, बहुत सारे उपाय लोग सजेस्ट करते हैं, बट कोई उपाय काम नहीं करता है। फिर एक दिन यशोदा और नंद महाराज उनके घर पे आते हैं, क्योंकि सब कोई भी जन्म लेता है तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे के घर जाता है जस्ट मिलने कैसा है। तो यशोदा और नंद महाराज भी गए थे वृषभानु और कीर्तिदा के घर पे, उनसे उनको देखने के कैसे है, उनका हेल्थ ठीक है, लड़की का स्वास्थ्य ठीक है। तो गए वहां पर, तो यशोदा और कीर्तिदा साथ में बैठे हुए थे, नंद महाराज और ऋषभानु साथ में बैठे हुए थे। श्रीमती राधा रानी जो छोटी बालिका थी, वो एक कमरे में उनको रखा था। कृष्ण भी बहुत छोटे थे, उनको नीचे रखा था। तो ये फैमिलीज लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो कृष्णा धीरे 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 क्रॉल करते करते श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं, और जब जाते हैं तो जैसे ही उनको स्पर्श करते हैं, श्रीमती राधा रानी समझ जाती है मेरे जो स्वामी हैं वो आ चुके हैं। और जैसे ही फिर
स्पर्श करते हैं, राधा रानी अपनी आंखें खोलती है और फिर रोने की आवाज आती है। तो कीर्तिदा तुरंत अंदर जाती है और देखती है कि श्रीमती राधा रानी आंख खोल दी है। फिर सबको पता चलता है कि जैसे ही कृष्णा उनके टच में आए, उन्होंने अपनी आंखें खोली। तो बहुत खुश हो जाती है और वहां पे फिर सेलिब्रेशन होता है बड़ा। अब शुरुआत में जब श्रीमती राधा रानी होती है, उनका वो आंख से देख नहीं सकती थी। उसके पीछे भी रीजन है कि क्यों उन्होंने इस तरह से जन्म लिया कि वो देख नहीं सकते थे। तो भगवान जब प्रिपेयर कर रहे थे कि मुझे पृथ्वी पे जन्म लेना है, तो उन्होंने कृष्णा ने रिक्वेस्ट किया था राधा रानी को कि आप भी मेरे साथ आओ। बट राधा रानी को की इच्छा नहीं थी आने की। वो ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ पर मुझे आपके अलावा और कई कई लोगों का दर्शन करना पड़ेगा, इसलिए मेरी इच्छा नहीं है आने की। बट कृष्णा इंसिस्ट करे, नहीं आप आओ, इतने सारे बद्ध जीव आत्मा हैं, इनका उद्धार करना है, हम ही इनके लिए होप है, तो आपको आना चाहिए मेरे साथ। तो श्रीमती राधा रानी बोलती है कि ठीक है, मैं एक कंडीशन पे आऊंगी कि जब मैं प्रकट होंगी तो सबसे पहले मैं आपका दर्शन करूंगी, उससे पहले मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी, ये कंडीशन पे मैं आऊंगी। तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है। इसलिए फिर श्रीमती राधा रानी ब्लाइंड आई, यानी कि वो आंख नहीं खोलती है, इस प्रकार से वो इनेक्ट करती है पास नहीं। तो इस प्रकार से एक्चुअली नो इनका अपीरियंस, राधा रानी का अपीरियंस भी ऑर्डिनरी नहीं है, जैसे कृष्णा का अपीरियंस ऑर्डिनरी नहीं है, ऐसे श्रीमती राधा रानी का भी अपीरियंस ऑर्डिनरी नहीं है। और जितनी भी पास टाइम्स राधा और कृष्ण की है, वो सब जैसे मैंने बताया अलौकिक है। और बहुत सारे ह्यूमर्स भी है, बहुत सारे इमोशंस भी है, सभी प्रकार के डीलिंग्स है उस पास टाइम के अंदर, सभी प्रकार के मेलोज हैं उस पास टाइम के अंदर। तो अ, ऐसी एक पास टाइम है जो मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी बताई थी। बट कि एक बार श्रीमती राधा रानी और कृष्णा यहाँ थे, यमुना किनारे बैठे थे, और अलग अलग कोई गेम्स और ये सब खेल रहे थे। तो एक बार होता ऐसा है कि राधा और कृष्णा बैठे थे, बहुत जंगल की जो ब्यूटी है वृंदावन फॉरेस्ट, उसको देख रहे थे। और सब प्रकार के पक्षी आवाज कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, और झरने बह रहे हैं, और सुंदर पुष्प के सुगंध हवाओं में चल रहे हैं। तो ये एम्बियंस था वहां पर। तो दोनों बहुत आनंद ले रहे थे एनवायरनमेंट का। तो उन्होंने देखा कि बंदर भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगा रहे हैं। तो जब देखा इन्होंने, तो राधा रानी की एक सखी ललिता, वो भी सब उनके फ्रेंड्स भी थे सारे, ललिता विशाखा और इंदुलेखा और चित्रा और ये सब लोग थे। तो आ, ललिता विशाखा को बोलती है कि ये बंदर जब देखो कैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहे हैं, ये वही बंदर हैं जब भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे, तो उन्होंने बंदरों की सहायता से रावण का वध किया था। और इस प्रकार से रामायण फिर वहां पर डिस्कशन शुरू होता है। तो जब कृष्णा ये सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा ललिता को कि मैं ही वो रामचंद्र हूँ, और ये वही बंदर है जिन्होंने मेरी मदद की थी। तो ललिता बोलती है, एक्चुअली सब जब कृष्णा ये बोलते हैं तो सभी राधा रानी गोपियां ये सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, और ये बोलते हैं कि भगवान कि रामचंद्र जो थे वो सिर्फ एक ही पत्नी थी उनकी, सीता के अलावा और वो किसी को नहीं देखते थे। और तुम बोल रहे हो तुम वो रामचंद्र हो, इम्पॉसिबल, हम ये नहीं मान सकते बिल्कुल। तो
ये जो एक्सचेंज, जो लविंग डीलिंग है, वो इस प्रकार से है कि वृंदावन में कोई भी व्यक्ति कृष्णा को भगवान नहीं मानता था। ये सबसे डीपेस्ट मिस्ट्री है। कोई भी डिवोटी वृंदावन में कृष्णा को भगवान नहीं मानता है। वो यही मानता है कि मेरा फ्रेंड है, या ये मेरा लवर है, या मैं इसको अच्छे से ध्यान रखूंगा तो ही अच्छे से चलेगा, मैं उसको डांटूंगी नहीं, मैं उसको मारूंगी नहीं तो ये नहीं सुधरेगा। तो ये डीलिंग था। तो कृष्णा, भगवान चाहते हैं इस प्रकार से मेरे भक्त लोग डील करें। तो इसलिए ये सभी जो सखियां थी और राधा रानी थी, ये सब बोल रही हैं कृष्णा को कि वी डोंट बिलीव कि आप रामचंद्र हो। है ना, वो एक पत्नी थे, एक एक पत्नी व्रत लिया था उन्होंने, और आप बोल रहे हो कि आप रामचंद्र हो। हम नहीं मानते। तो कृष्णा बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं ही रामचंद्र हूँ। वो प्रूव कर रहे थे कि मैं रामचंद्र हूँ, पर वो लोग सब एग्री नहीं हो रहे, सब मजाक उड़ा रहे हैं कृष्णा का। तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्या प्रूफ दूं मैं तुम्हें कि तुम मानोगे कि मैं रामचंद्र हूँ। तो ललिता बोलती है कि भगवान राम ने ब्रिज बनाया था एक, याद है तुम्हें? ऐसा ब्रिज बनाया था। अगर तुम रामचंद्र हो तो तुम्हें याद होगा कि तुमने एक ब्रिज बनाया था। तो यमुना पे अभी ब्रिज बना के दिखाओ तुम, तब हम मानेंगे कि तुम रामचंद्र हो। तो कृष्णा फिर बोलते ठीक है, मैं ब्रिज बना लेता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सब पत्थर लेते हैं, कृष्णा सारे पत्थर इकट्ठा करते हैं और वो पत्थर यमुना में फेंकते हैं। तो जैसे ही यमुना में फेंकते हैं, वो पत्थर सही में तैरने लगते हैं। और जब तैरते हैं तो भगवान उस ब्रिज को क्रॉस भी करते हैं और उस तरफ पहुंच जाते हैं। और उस तरफ पहुंच जाते हैं, फिर वो उसी ब्रिज पे चल के वापस भी आते हैं और बोलते हैं देखा, मैंने ब्रिज बना दिया, मैं ही रामचंद्र हूँ। ठीक है। तो भी ये सारे गोपीस बोले नहीं नहीं, हम नहीं मानते तुम रामचंद्र हो, ये तुम्हारी ट्रिक है। तो कृष्णा बोले ये कौन सी ट्रिक? मैं तुम्हें क्लियर दिखा रहा हूँ, तुमने बोला ब्रिज बना के दिखाओ, ब्रिज बना के दिखाया मैंने, और बोल रहे हो कि ये ट्रिक है। तो ये सारे गोपियां बोले नहीं नहीं, ये ट्रिक है। हमें पता है कि तुम दुर्गा के उपासक हो। जो दुर्गा के उपासक होते हैं, उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां आ जाती है जिससे वो पानी के ऊपर भी चल सकते हैं। तो इसलिए हमें कोई भरोसा नहीं है कि तुम असली रामचंद्र हो। हम मान ही नहीं सकते तुम रामचंद्र हो। तुमने इतनी सारे गोपियों के साथ लीलाएं की है। रामचंद्र एक पत्नी व्रत लेके चलते थे। तो इतना कृष्णा को प्रूव करना पड़ता था उधर कि आई एम गॉड, और वहां पर वो लोग एग्री नहीं होते थे, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ही इज गॉड। तो इतना डिवाइन और इंटीमेट लव था इन दोनों के बीच में। जैसे हाई कोर्ट का जज होता है, वो बड़े बड़े डिसीजंस लेता है, बड़े बड़े फैसले सुनाता है, बट घर के डिसीजंस की जब बात आए तो उसकी फैमिली बोलती है नहीं, हम जो बोले वैसा करना है। लेकिन नहीं, वहां पर वो जज की तरह रोल प्ले नहीं कर सकता। वहां पे जो उसका जो डीलिंग होता है वो लविंग वे से होता है। वहां पे उसके स्किल्स, उसके टैलेंट्स काम नहीं आते हैं। उसकी वाइफ जैसे बोले, उसके बच्चे जैसे बोले, उसके पेरेंट्स जैसे बोले, वैसे वो चलता है। तो सेम बिल्कुल इसी तरह मूड है कृष्णा का वृंदावन में। तो वृंदावन में कृष्णा भगवान नहीं है। जैसे हाई कोर्ट का जज घर में हाई कोर्ट जज नहीं होता है, वहां पे वो किसी का हस्बैंड है, किसी के फादर है, किसी के सन है। तो इस तरह से आ, ये कृष्णा का डीलिंग रहता है वृंदावन में। एंड यशोदा जो है श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रेम करती थी, और वो चाहती थी कि कृष्णा का विवाह हो श्रीमती राधा रानी से। यशोदा का ये इच्छा था। तो और राधा रानी का कैसा स्केड्यूल होता था कि रोज सुबह उठ के उनको जाना होता था नंद गांव, जहाँ कृष्णा रहते थे, यशोदा रहती, कृष्ण राधा रानी रहती थी बरसाना में, और उनको जाना होता था नंद गांव।
और नंदगांव में यशोदा के घर रोज जो ब्रेकफास्ट होता था वो राधा रानी बनाती थी। यशोदा ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था राधा रानी और उनकी फैमिली को कि आपकी बेटी आप हमारे घर भेजो रोज कृष्णा के ब्रेकफास्ट के लिए। क्यों? क्योंकि यशोदा को पता था कि राधा रानी को ये वरदान मिला हुआ है दुर्वासा मुनि के थ्रू कि जो भी राधा रानी के हाथ का भोजन खाएगा उसका आयुष्य, उसका स्वास्थ्य सब अच्छा रहेगा। तो ये सोच के कि मेरे कृष्ण का आयुष्य, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए राधा रानी अगर बनाएगी तो अच्छा है। तो इसलिए फिर राधा रानी रोज सुबह जो ब्रेकफास्ट है नंदगांव में जाके कृष्णा के लिए बनाती थी। तो एक बार राधा रानी नंदगांव में थी और यशोदा ने क्या किया, राधा रानी के हाथ में हल्दी लगा दी, है ना, जैसे शादियों में हल्दी लगाते वैसा। तो राधा रानी के सारे हाथ पीले हो गए। तो सबको क्या लगा कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। किसकी? राधा रानी की शादी फिक्स। तो अब राधा रानी को थोड़ा एम्बेरसिंग फील हो रहा था और ये सोचने लगी कि मैं हाथ वैसे दिखाने नहीं है कि मेरे पीले हो गए हैं। और तो वो जाती है, नजदीक में एक तालाब होता है वहां पे अपना हाथ धो लेती है। और जैसे वो हाथ धोती है तो सारा तालाब पीला हो जाता है। और अभी भी वो तालाब है और अभी भी उसका पानी पीला है। वृंदावन अगर आप नंदगांव जाओगे वहां पर अभी भी एक वो तालाब है, उस तालाब का नाम है पीली पोखर। पोखर मतलब तालाब, पॉन्ड, और पीली मतलब येलो। तो अभी भी वो तालाब जो है पीला है पानी उसका, तो पीली पोखर। तो इस प्रकार से जब राजा रानी अपने हाथ यू नो साफ कर रही थी तो बहुत लोगों ने देखा उनको और सबको ये लगा कि राजा रानी का जो विवाह जो है वो फिक्स हो गया है कृष्णा के साथ। तो वृषभानु और कीर्तिदा को जब ये न्यूज़ मिलता है कि वो लोग एग्री हो गए हैं हमारी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, कृष्णा के लिए बहुत सारे हीरे और जवाहरात भेजते हैं नंद और यशोदा को। जवाहरात बहुत सारे ऐसे अच्छा पूरा डेकोरेट करके भेजते हैं, है ना, कि भाई हमारा रिश्ता पक्का हो गया इस प्रकार से। तो जब नंद और यशोदा को जब गिफ्ट मिलता है कीर्तिदा और वृषभानु के तरफ से तो बहुत खुश हो जाते हैं। बट यशोदा जो है उनको क्या, उनको भी रेसिप्रोकेट करने की इच्छा होती है कि भाई हम रिलेशन पक्का हो गया, उन्होंने हमको दिया, हमें भी कुछ देना चाहिए। हमको भी ऐसा प्लेट बना के अच्छा हीरे जवाहरात का बना के भेजना चाहिए। बट यशोदा और नंद के पास इतने सारे हीरे जवाहरात नहीं होते, उनके पास तो सब गायें होती है, हीरे जवाहरात ये सब नहीं होते। तो कृष्णा को जब पता चलता है ये प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं, जो भी कीर्ति ये राधा रानी के घर से जो भी हीरे और जवाहरात आए होते हैं उसका वो क्या करते हैं, उसको वो जमीन में बो देते हैं। कुछ हीरे जवाहरात जमीन में बो देते हैं और पानी डालते हैं। कुछ समय के बाद वहां से पेड़ निकलता है और उस पेड़ पे सारे हीरे जवाहरात प्रकट होते हैं फल के फॉर्म में। यशोदा वो सारे हीरे जवाहरात वहां से तोड़ती है और एक अच्छा प्लेट और गिफ्ट बनाती है और वो भेजती है राधा रानी के घर। और अ, तो फिर जब वो गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं कीर्तिदा और ऋषभानु, उस समय वहां पे अगेन वो पौर्णमासी आती है। वो क्या बोलती है कि कृष्णा और राधा अगर इस समय विवाह करेंगे तो वो विवाह लंबा नहीं चलेगा, इसलिए इसको पोस्टपोन किया जाए। अभी ये विवाह करना उचित नहीं है, अभी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स अलाइन नहीं है, इसलिए अभी विवाह नहीं कर सकते। इसलिए फिर वो जो प्रपोजल जो फिक्स होता है वो फिर
वहां पर ही रुक जाते हैं, इसलिए उनका विवाह नहीं होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह ऐसे देखे तो होता नहीं है कभी, हमने स्टोरी में ना जैसे पढ़ा है सुना है, बट और मैंने ये भी बताया कि विवाह तो दो व्यक्ति, अलग व्यक्ति हो उनके बीच में होता है, बट राधा और कृष्णा तो एक है, उनके उनके लिए ये विवाह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऐसा भी स्टोरी आता है कि उन दोनों का विवाह हुआ था और ब्रह्मा जी ने स्वयं उन दोनों का विवाह करवाया था। और इसलिए विवाह करवाया था ताकि लोग आगे चल के उंगली नहीं उठाए कि भगवान है और उन्होंने कृष्णा राधा रानी के साथ इस प्रकार से रिलेशन रखा, कोई विवाह नहीं किया। तो वो फॉर्मालिटी के लिए उन्होंने जस्ट किया था। कब किया था उन्होंने? जब भगवान डिसअपियर होने वाले थे, मतलब अपने धाम जाने वाले थे, तब ये कंक्लूडिंग प्राइवेटली ब्रह्मा जी को बुला के ब्रह्मा जी ने स्वयं उन लोग का विवाह करवाया था, और फिर वो भगवत धाम गए थे। तो ब्रह्मा जी ने इंसिस्ट किया था कि विवाह करना है, ताकि लोग इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करें, अदरवाइज विवाह की कोई आवश्यकता नहीं थी। सो इस प्रकार से बहुत सारे पास टाइम्स हैं, बट हमारे पास समय लिमिटेड है। और एक लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बताया कि श्रीमती राधा रानी का डिस्क्रिप्शन इतना डिटेल और ओपन वे से हमारे शास्त्रों में नहीं दिया है। और क्यों? क्योंकि एक रीजन तो ये है कि जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बोल रहे थे परीक्षित महाराज को, तो सुखदेव गोस्वामी तो राधा रानी के पैरट ही है, तोते हैं, उनका इनकारनेशन है। तो अगर वो, उनके पास लिमिटेड टाइम था, परीक्षित महाराज को 7 दिन ही थे, 7 दिन में सब कुछ उनको डिस्क्राइब करना था भागवतम में, बट उन्होंने पूरे 7 दिन में राधा रानी का और गोपियों का इतना डायरेक्ट नाम कहीं लिया नहीं है। क्योंकि अगर वो लेते तो जैसे ही कृष्ण राधा रानी का नाम लेते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, राधा रानी का स्मरण होता तो वो बेहोश हो जाते हैं भाव विभोर में आके। तो भागवतम पूरा कंप्लीट नहीं होता 7 दिनों में। इसलिए पर्पसफुली उन्होंने राधा रानी का डायरेक्टली नाम कहीं मेंशन नहीं किया है, बट इनडायरेक्ट वे से बहुत जगह पर मेंशन हुआ है भागवतम के अंदर। तो एक रीजन तो ये, दूसरा रीजन ये है कि कृष्णा और राधा रानी का जो जितनी भी लीलाएं हैं वो पर्सनल है, बहुत पर्सनल चीजें हैं। ठीक है? जैसे आप अपना डिटेल किसी को देते हो, तो आप उसको बोलते हो मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये मेरा नाम है और मैं ये करता हूँ, बट आप उसको ये नहीं बताओगे मेरा वाइफ से, आपकी वाइफ से मेरा कैसा रिलेशन है और क्या पर्सनल इंटरेक्शन है। वो बताते क्या हम? वो हम ओपनली सबको नहीं बताते हैं, वो बहुत पर्सनल और इंटीमेट है। उसी तरह राधा और कृष्ण का पास टाइम बहुत पर्सनल और इंटीमेट है, सबको बताने जैसा ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है। क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए। सो इसलिए इस चीज को ध्यान पर रखते हुए बहुत जगह पर हमारे स्क्रिप्चर्स में राधा रानी का कहीं मेंशन नहीं है। जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसके पास उसको मैच्योरिटी होना चाहिए, उसको वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए भगवान के वो ट्रांसेंडेंटल और कॉन्फिडेंशियल रिलेशन को समझने के लिए। और इसी चीज को ध्यान पे रखते हुए हमारे आचार्यों ने भी अवॉइड किया राधा रानी का डायरेक्ट नाम लेने का। शिला प्रभुपाद ने भी कहीं कुछ ज्यादा डायरेक्ट मेंशन श्रीमती का राधा रानी का कहीं मेंशन नहीं किया है। सो इसलिए उनका नाम कहीं डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है। पर क्योंकि डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है तो लोग क्या सोचते हैं कि राधा रानी जो है एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, जो हमने ऐसे ही बना दिया है। कहाँ है उनमें शास्त्र का कहीं उल्लेख? ऐसा बोलते हैं, बट शास्त्र में बहुत जगह पर उल्लेख भी है भी, और बहुत जगह पर नहीं भी है। सो जब हम कृष्णा को मेंशन करते हैं मीन्स राधा रानी ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है। इवन हरे कृष्ण महामंत्र में भी जो हरे शब्द है, दैट रिप्रेजेंट श्रीमती राधा रानी ना। सो इंटरनल पोटेंसी है, इनसेपरेबल पोटेंसी है कृष्णा की।
कृष्णा में से ही वो एक्सपांड हुई है। और कृष्णा को आनंद देने के लिए उसका प्राकट्य हुआ है। तो वो सारी लीलाएं, वो सारे इंटरेक्शन जो कृष्णा के साथ हुई है राधा रानी की, वो बहुत पर्सनल है, वो बहुत टॉप मोस्ट है। और हमारे आचार्य ने उस उनको कवर करके रखा है, उनको हाइड करके रखा है। और जिस भक्त के पास वो पूरी फेथ, वो पूरा श्रद्धा है, वही उन लीलाओं को एक्सेस कर सकता है। इसलिए भगवान ने जो 5 टाइम की रास लीला की, जिसमें ऐसा बताया कि 10,000 करोड़ गोपियां थी उसके अंदर। 10,000 करोड़ मतलब 100 ग्रुप्स थे उसमें, हर एक ग्रुप में 100 करोड़ गोपियां थी। और तो ऐसे टोटल मिला के 10,000 करोड़ गोपियां थी पूरे वृंदावन उस रास लीला में। और वो लीला उन्होंने इसलिए की ताकि हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को ये मैसेज देने के लिए कि मेरा इस प्रकार से भी इंटरेक्शन होता है भक्तों के साथ। तो ये एक फेमस रासलीला, जस्ट एक फेमस पास टाइम है कृष्णा की गोपियों के साथ, जिससे वो ये मैसेज देना चाहते थे कि इस प्रकार से भी मेरा आदान प्रदान होता है भक्तों के साथ। अगर ये पास टाइम मैनिफेस्ट नहीं करते कृष्णा, तो जो टॉप मोस्ट रिलेशन है कृष्णा का भक्तों के साथ, वो लोगों को पता नहीं चलता। और इसलिए कृष्णा और राधा कंबाइन फॉर्म में फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आज से 500 वर्ष पूर्व ही प्रकट हुए। और चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में कृष्णा टेस्ट करना चाहते थे कि राधा रानी का वो सेल्फलेस लव जो मैंने डिस्क्राइब किया था, वो सेल्फलेस लव कितना टॉप मोस्ट है, कृष्णा को भी ये नहीं पता था। इसलिए कृष्णा उस टेस्ट को, राधा रानी को कितना आनंद आता है मेरी सेवा करने में, वो आनंद को अनुभव करने के लिए कृष्णा को एक और स्पेशल अवतार लेना पड़ा। सोचो, भगवान ऐसे हैं जिनको सब कुछ पता है, बट एक चीज उनको नहीं पता थी, और वो चीज पता करने के लिए उन्होंने स्पेशल अवतार भी लिया, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो राधा रानी इतनी महान है, इतनी ग्रेट है कि कृष्णा को भी नहीं पता था कि उनको कितना आनंद आता है मेरी सेवा करने में। तो कृष्णा को ये जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का फॉर्म लिया। अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में आते हैं। ठीक है ना, हर कलयुग में आते हैं, राधा रानी का आस्वादन करते हैं कि उनको कितना आनंद आता है। अभी हर बार अवतार लेने की क्या जरूरत थी? एक बार उन्होंने अ, अवतार लिया, राधा रानी को कितना आनंद आता है वो समझ लिया, फिर चले गए। दोबारा फिर आने की क्या जरूरत थी? ये प्रश्न है ना? एक बार एक्सपीरियंस कर लिया ओके, राधा रानी को इतना आनंद आता है, फिर हर कलयुग में आने की क्या जरूरत है? इसका आंसर ये है कि भगवान कृष्णा जब प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में, और एक्सपीरियंस करते हैं कि श्रीमती राधा रानी को कितना आनंद आता है, फिर एक्सपीरियंस करके चले जाते हैं। तो जब तक वो एक्सपीरियंस करते हुए चले जाते हैं, तब तक राधा रानी की भक्ति और बढ़ जाती है। फिर उसको एक्सपीरियंस करने के लिए दोबारा कलयुग में आते हैं, दोबारा फिर टेस्ट करते हैं। फिर जब तक वो टेस्ट करते हैं, तब तक उनकी भक्ति, उनकी क्वालिटीज और एक्सपांड हो जाती है। जैसे कृष्णा की क्वालिटीज एक्सपांड होती हैं, ऐसे श्रीमती राधा रानी का जो भाव है कृष्णा को लेके, वो भी एक्सपांड हो जाता है। तो उसको फिर और एक्सपीरियंस करने के लिए फिर से आते हैं। तो इसलिए ये इटरनली हर कलयुग में प्रकट होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नो मैनिफेस्ट हुए राधा कृष्णा के कंबाइन अवतार में। और ये सारा सब इंफॉर्मेशन हमें मिलता है शिला प्रभुपाद के थ्रू, जिन्होंने हमको ये चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया, और राधा कृष्णा के विषय में बताया। तो उनकी मर्जी से आज हम ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं ना। उनकी मर्सी है, उनकी तपस्या है, और उनकी ब्लेसिंग्स है, जिसके माध्यम से हम ये सब चीज डिस्कस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो एक्चुअल में राधा रानी की मर्सी चाहिए तो हमें
शिला प्रभुपाद के थ्रू ही मिल सकती है। वही पॉइंट ऑफ एक्सेस है उनकी मर्सी के लिए। तो कल स्पेशली हमको प्रभुपाद और श्रीमती राधा रानी को स्पेशल प्रे रिक्वेस्ट करना चाहिए। श्रीमती राधा एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि उस दिन प्रकट हुए थे राधा रानी, उनको स्पेशल प्रेयर करने से स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलती है बाकी दिनों के कंपेयर में। तो ये अच्छी बात है। बट थ्रू आउट आवर लाइफ हमको प्रभुपाद के थ्रू कभी भी ब्लेसिंग्स मिल सकती है श्रीमती राधा रानी के। क्योंकि प्रभुपाद छोटे थे, है ना, तो उनके पेरेंट्स हमेशा, उनके पिताजी हमेशा ये वरदान मांगते थे जितने भी साधु संत आते थे उनके घर, कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। प्रभुपाद वो प्योर डिवोटी हैं श्रीमती राधा रानी के, जिनके थ्रू हमें राधा रानी की ब्लेसिंग्स मिल सकती है। सो यहाँ हम एंड करते हैं, और बहुत सारा कुछ है बट किस क्वेश्चंस तो हम ज़्यादा ले नहीं पाएंगे। आप लोग कल आइएगा राधाष्टमी उत्सव पे, क्वेश्चंस हो तो वहाँ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं लोग। और कल सुबह से ही प्रोग्राम होगा 4:30 बजे से मंगला आरती। कल की मंगला आरती बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मंगला आरती में हम गुरु को वर्शिप करते हैं, गुरु अष्टकम गाते हैं, और गुरु से ही हमें श्रीमती राधा रानी की ब्लेसिंग मिलेगी। ओनली थ्रू थ्रू द मीडियम ऑफ गुरु हमें राधा रानी की ब्लेसिंग मिलेगी। जो 4:30 बजे आरती होती है, राधा अष्टमी की मंगला आरती बहुत स्पेशल होती है। तो मंगला आरती होगी 4:30 बजे, दर्शन खुलेंगे, भगवान को नए ड्रेस कल ऑफर होंगे, बिल्कुल फ्रेश और न्यू ड्रेस वृंदावन से बन के आए हैं वो ऑफर होंगे। फिर 7:30 या पौने 8 के आसपास दर्शन खुलेंगे, श्रृंगार दर्शन। और फिर क्लास होगा राधा अष्टमी के ऊपर। 11:30 बजे से अभिषेक होगा। अभिषेक और कीर्तन और भोगा ऑफरिंग और आरती बहुत भव्य रूप से कल मनाया जाएगा। और कल के दिन हम लोग राधा रानी को 1008 भोग ऑफर करने वाले हैं। तो सभी डिवोटीज अपने अपने घर से सब प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ डिवोटीज आके प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कल 1008 भोग का हमने व्यवस्था किया है, तो वो लगेगा। और फिर 1 बजे सभी के लिए फीस्ट प्रसाद। तो ये कल का प्रोग्राम है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती राधा रानी की जय। शिला जय। प्रभु। जय। हरे जय। जय। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।